है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये श्रीनगर से पाक दर्रा है, ये आपका दिखेगा अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय की घाटियां एवं दर्रे, तो आज हिमालय पर स्थित घाटियों और उस पर निर्मित स्थित आपका क्या दर्रा। तो घाटियां और दर्रों की बात करेंगे, किस पर स्थित है, जो हिमालय पर स्थित है। तो घाटियां क्या होती हैं, दो पर्वतों के बीच का वो मैदानी क्षेत्र, दो पर्वतों के बीच के मैदानी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। और इन्हीं दो पर्वतों के बीच का वह मार्ग जो दो मैदानी क्षेत्र को क्या करता हो, जोड़ता हो, उसे क्या कहा जाता है, आपका दर्रा। दर्रा यानी कि आपका पास। क्लियर है। तो हिमालय पर निर्मित वैलीज यानी कि आपका घाटी, और पासेस यानी कि आपका क्या, दर्रा। तो घाटी और दर्रों को देखेंगे जो कहां पर स्थित है, आपका हिमालय पर। ओके, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, घाटियों की। किसकी, घाटियों की। तो पहला जो घाटी है वो याद रखना आपका कौन सा, कश्मीर घाटी। कौन सा, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी। ओके, पहला कौन सा, कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी ये आपको जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। किसके बीच में है, तो याद रखिएगा ये आपका वृहद हिमालय और ये आपका क्या है, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की ये कौन सी श्रेणी है, पहले पढ़ चुके हैं। तो मध्य हिमालय की यह है आपका पीर पंजाल श्रेणी। कौन सा श्रेणी, पीर पंजाल। तो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यह है आपकी कश्मीर घाटी। क्लियर है। ओके, कश्मीर घाटी के बाद में कुल्लू घाटी। क्या, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी। ओके, तो कुल्लू घाटी ये मध्य हिमालय पर स्थित है। मध्य हिमालय की आपकी पीर पंजाल श्रेणी और ये आपका क्या है, धौलाधार श्रेणी। पढ़ चुके हैं इसको भी। तो पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधार श्रेणी के बीच का ये जो घाटी है, ये वाला, ये है आपकी क्या, कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी ये आपको कहां देखने को मिलेगा, तो हिमाचल प्रदेश में। कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधार श्रेणी के बीच में स्थित है। क्लियर। कुल्लू घाटी के बाद में कांगड़ा घाटी। क्या, कांगड़ा घाटी। ओके, तो कांगड़ा घाटी ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपका धौलाधार श्रेणी है और ये आपका मसूरी श्रेणी है। क्या है, मसूरी श्रेणी। तो धौलाधार श्रेणी और मसूरी श्रेणी के बीच में स्थित है क्या, कांगड़ा घाटी। क्या स्थित है, कांगड़ा घाटी। उसके बाद याद रखना स्पीति घाटी। स्पीति घाटी। स्पीति घाटी। ओके, तो स्पीति घाटी ये वृहद हिमालय और ये पूरा क्या है आपका, मध्य हिमालय। तो वृहद हिमालय और मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की भी कौन सी श्रेणी, तो ये आपका धौलाधार श्रेणी। तो वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में ये जो घाटी है, इसको बोलते हैं क्या, आपका स्पीति घाटी। ये कहां स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। कहां स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। और इसी स्पीति घाटी पे हिमाचल प्रदेश में बौद्धों का प्रसिद्ध मठ ताबो मठ स्थित है। क्या, ताबो मठ। ओके, उसके बाद में याद रखिएगा काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी। और एक याद रखिएगा आपका चुंबी घाटी। क्या, चुंबी घाटी। काठमांडू घाटी और चुंबी घाटी। तो काठमांडू घाटी ये आपको नेपाल में मिलेगा। कहां मिलेगा, नेपाल में। नेपाल में वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, ये मध्य हिमालय की महाभारत और नाग टिब्बा श्रेणी बता चुका हूं। तो वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है नेपाल में कौन, आपका काठमांडू घाटी। ओके,
अब बात करते हैं चुंबी घाटी की। किसकी? चुंबी घाटी। तो चुंबी घाटी ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा? सिक्किम में। सिक्किम में वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है न कौन? आपका चुंबी घाटी। राज्य कौन सा? तो आपका सिक्किम में। कहां पे? सिक्किम। सिक्किम में वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है कौन? चुंबी घाटी। क्लियर है यहां तक? ओके। अब बात करते हैं दर्रों की। किसकी? दर्रों की। तो कौन कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, साथ ही साथ वो किस पर्वत श्रेणी पर निर्मित है, इसको आपको याद रखना होगा, और वो किन क्षेत्रों को जोड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका काराकोरम दर्रा है। क्या है? काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा ये आपका किस श्रेणी पे? तो ये आपका पर्वत, पूरा श्रेणी पढ़ चुके ना, पूरा बता चुका हूं। तो ये आपका क्या है? काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी में आपका क्या? काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, लेकिन आधिकारिक तौर पर बात करें तो ये आपका किस पर निर्मित है? तो आपका पीओके में। किस पे? पीओके में। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये किस पर है? तो आज पीओके में स्थित है। इसी काराकोरम दर्रे से भारत और चीन का मार्ग होकर गुजरता है। क्लियर है? लेकिन चूंकि ये अभी किस पे आ रहा है? तो पीओके में आ रहा है, तो इस पर अधिकार किसका है? तो पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान ने इस दर्रे को चाइना दे दिया ना। चाइना इसी दर्रे से होकर इधर पाकिस्तान होते हुए क्या कर रहा है? अपना व्यापार कर रहा है, और उसका एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपेक। ओके। तो चाइना इस दर्रे का प्रयोग अपने व्यापार हेतु कर रहा है। क्लियर? काराकोरम दर्रा ये पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो याद रखिएगा, पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा। क्लियर? काराकोरम दर्रे के बाद ये आपका खारदुंगला दर्रा है। क्या है? खारदुंगला दर्रा। कौन सा दर्रा? खारदुंगला दर्रा। तो खारदुंगला दर्रा ये है आपका लद्दाख श्रेणी। क्या है? लद्दाख श्रेणी। ओके। तो खारदुंगला दर्रा ये लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। ओके। कहां पर? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पर। ओके। और ये क्या कर रहा है? तो लेह और आपका किसको? तो सियाचिन को। लेह से सियाचिन, लेह से सियाचिन, ये आपका लेह और ये आपका क्या? ऊपर सियाचिन। तो लेह से सियाचिन मार्ग किससे होकर गुजरेगा? तो खारदुंगला दर्रे से। किस पर निर्मित है? तो लद्दाख श्रेणी पर है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पर है। ओके। खारदुंगला दर्रे के बाद ये आपका चांगला दर्रा है। क्या है? चांगला दर्रा। ओके। तो चांगला दर्रा ये भी लद्दाख श्रेणी पर निर्मित है। लद्दाख श्रेणी पे कहां पे है? तो ये भी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पर है। और ये किन दो क्षेत्रों को जोड़ रहा है? तो लद्दाख को और आपका तिब्बत। तो लद्दाख से तिब्बत वाला जो मार्ग है वो इसी चांगला दर्रे से होकर गुजरता है। क्लियर? उसके बाद ये आपका बुर्जिल दर्रा है। क्या है? बुर्जिल दर्रा। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या? बुर्जिल दर्रा। ओके। तो बुर्जिल दर्रा ये पूरा क्या है? आपका जास्कर श्रेणी है। ये क्या है? आपका जास्कर श्रेणी। तो बुर्जिल दर्रा ये आपको कहां मिलेगा? जास्कर श्रेणी में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पर है। ओके। तो बुर्जिल दर्रा ये श्रीनगर और आपका गिलगित, श्रीनगर और गिलगित। तो श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए इस दर्रे का प्रयोग किया जाता है। किसका? बुर्जिल दर्रे का। क्लियर? उसके बाद में यह है आपका जोजिला दर्रा। क्या है? जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा ये भी किस पर निर्मित है? तो ये आपका क्या है? जास्कर श्रेणी है। क्या है? जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी में ये आपका जोजिला दर्रा निर्मित है। ओके। राज्य, अब चूंकि राज्य था पहले, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। कहां पे है? जम्मू कश्मीर में, केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर में जास्कर श्रेणी में आपका जोजिला दर्रा, ज से जम्मू कश्मीर, ज से जास्कर और ज से आपका जोजिला। ओके। तो जम्मू कश्मीर में जास्कर श्रेणी में जोजिला दर्रा,
ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। तो श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग इसी जोजिला दर्रे से होकर गुजरेगा। क्लियर? अब इसी जोजिला दर्रे के पास में ना, यहीं पे एक सुरंग बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? सुरंग, जिसको जोजिला सुरंग के नाम से जान रहे हैं। अभी निर्माणाधीन है, पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन बनकर तैयार हो जाएगा वो पूरे एशिया का सबसे लंबा सुरंग होगा। कौन सा? आपका जोजिला सुरंग, जो जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रे के पास में है, यहीं से बन रहा है। क्लियर है? ओके। लगभग 14.2 किलोमीटर उसकी कुल लंबाई है। ओके, एग्जैक्ट देखोगे तो 14.18 किलोमीटर है, 14.2 किलोमीटर ले सकते हो। ओके। जोजिला के बाद ये आपका बाड़ा लाचला दर्रा है। क्या है? बाड़ा लाचला दर्रा। तो बाड़ा लाचला दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ये पूरा क्या है? आपका हिमाचल प्रदेश है। बाड़ा लाचला दर्रा कौन से श्रेणी पर है? तो जास्कर श्रेणी पे। किस राज्य पे? तो हिमाचल प्रदेश में। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपका लद्दाख जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है ना। कहां जाने के लिए? लद्दाख और लेह जाने के लिए। कहां पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर है? तो ये शिमला से लेह लद्दाख जाने का मार्ग यहीं से होकर गुजरेगा। कहां से? बाड़ा लाचला दर्रे से। क्लियर? बाड़ा लाचला दर्रे के बाद ये आपका शिव किला दर्रा है। क्या है? शिव किला दर्रा। तो शिव किला दर्रा ये भी आपको कहां देखने को मिलेगा? जास्कर श्रेणी में। कौन से राज्य पर है? तो याद रखिएगा यह भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। ओके। तो शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग इसी शिव किला दर्रे से होकर गुजरेगा। और इसी दर्रे के निकट से ना, यहीं से आपका प्रवेश करती है कौन सी नदी? सतलज नदी। ये आपका तिब्बत से होते हुए जाएगी कौन? सतलज नदी। और इसी शिव किला दर्रे से होते हुए कहां प्रवेश कर जाएगी? भारत में हिमाचल प्रदेश पर। ओके। उसके बाद ये पूरा क्या है? वृहद हिमालय है। क्या है? वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बाद ये आपका पूरा मध्य हिमालय है। तो मध्य हिमालय में ये आपका पीर पंजाल श्रेणी है। क्या है? पीर पंजाल श्रेणी। ठीक। तो पीर पंजाल श्रेणी में ये आपका बनिहाल दर्रा है। सॉरी, पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा। ये कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जाने का मार्ग प्रशस्त करता है ना। तो श्रीनगर से पीओके जाने वाला रास्ता किस दर्रे से होकर गुजरेगा? तो पीर पंजाल दर्रे से। पीर पंजाल दर्रा किस श्रेणी पर है? तो पीर पंजाल श्रेणी पर है। यहीं पे आपका पीर पंजाल सुरंग है ना। क्या है? पीर पंजाल सुरंग। क्लियर? अब आगे बढ़े तो ये आपका बनिहाल दर्रा है। क्या है? बनिहाल दर्रा। ओके। तो बनिहाल दर्रा ये भी आपका पीर पंजाल श्रेणी पर है। ये दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जम्मू और श्रीनगर को। पीर पंजाल श्रेणी में जम्मू कश्मीर में कौन? बनिहाल दर्रा, जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? जम्मू और श्रीनगर को। ओके। उसके बाद ये आपका रोहतांग दर्रा है। क्या है ये? रोहतांग दर्रा। ओके। क्या? रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा ये भी आपका कहां पर है? पीर पंजाल श्रेणी पर है। राज्य बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश लगाना। क्या लगाना? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी में आपका रोहतांग दर्रा, जो मनाली और लेह को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? मनाली और लेह। तो हिमाचल प्रदेश का ये मनाली है और ये आपका क्या है? लेह है। ओके। तो मनाली से लेह जाने वाला मार्ग किससे होकर गुजरेगा? रोहतांग दर्रे से। क्लियर? उसके बाद इधर आए तो यहां पर 3 लगातार ये दर्रा देखने को मिलेगा। एक माना दर्रा, और ये आपका नीति दर्रा, और ये लिपुलेख दर्रा। माना, नीति और लिपुलेख। तो ये तीनों का तीनों आपको कहां मिलेगा? ये उत्तराखंड राज्य में है। कहां पे है? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड में माना, नीति और लिपुलेख। और ये तीनों का तीनों आपका किसमें है? तो कुमायूं हिमालय पे है। कुमायूं हिमालय किसको कहते हैं ये भी बता चुका हूं। तो कुमायूं हिमालय
में उत्तराखंड राज्य में माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से। अब तिब्बत में यहां पे आपका क्या है? कैलाश श्रेणी, और यहीं पे आपका क्या है? मानसरोवर झील है। ओके, तो तिब्बत से मानसरोवर, सॉरी, भारत में उत्तराखंड से आपका मानसरोवर जाने वाला रास्ता, तो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा किस दर्रे से होकर की जाती है? तो उत्तराखंड राज्य में कुमायूं हिमालय में क्या है आपका? तो ये नीति दर्रा है। क्या है? नीति दर्रा। तो नीति दर्रा, ये उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी नीति दर्रे से होकर की जाती है। याद रहेगा, इसको एग्जाम में पूछ भी चुका है। क्लियर? तो माना, नीति और लिपुलेख। ओके, उसके आगे बढ़े तो ये आपका नाथुला दर्रा है। क्या है? नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा ये आपको कहां मिलेगा? तो सिक्किम में। कहां पे? सिक्किम में वृहद हिमालय पर स्थित है। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा, जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा? तिब्बत से। अब चूंकि ये पूरा है चाइना, उसी के अधिकार पर है, तो तिब्बत से सिक्किम या भारत जाने वाला मार्ग किससे होकर जुड़ेगा? तो नाथुला दर्रे से। प्राचीन काल में इसी दर्रे का प्रयोग रेशम मार्ग के लिए हुआ जाता था। रेशम का व्यापार इसी दर्रे से होकर करते थे। किसके समय? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय उसी ने रेशम मार्ग पर अधिकार किया और रेशम मार्ग को अपने क्षेत्र से गुजारा। क्लियर? ये सब भारत के इतिहास में पढ़ोगे। तो रेशम मार्ग कहां से होकर गुजरता था प्राचीन काल में? तो इसी नाथुला दर्रा से। ये तिब्बत और ये आपका सिक्किम में जो चुंबी घाटी है उसको जोड़ने का काम करता है कौन? नाथुला दर्रा। क्लियर है? सिक्किम में ही वृहद हिमालय पर क्या है? जेलेपला दर्रा है। क्या है? जेलेपला दर्रा। उसके बाद वृहद हिमालय पे ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है ना, ये क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में एक याद रखिएगा, बोमडिला। ये कौन सा दर्रा? बोमडिला। बोमडिला के बाद ये याद रखिएगा, यांगयाप दर्रा है, ये आपका दिफू दर्रा है, ये आपका लिखा पानी है। क्या है? लिखा पानी। तो ये चारों का चारों दर्रा आपको कहां मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। तो वृहद हिमालय पर ये आपका अरुणाचल प्रदेश में ये बोमडिला दर्रा है। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश में यहां पे आपका तवांग है। क्या है? तवांग। और वहीं पर आपका ये शिवालिक श्रेणी की कुछ पहाड़ियां हैं और ये आपका वृहद हिमालय है। इसके बीच में जो घाटी उसको क्या बोलते हैं? तवांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में। तो तवांग घाटी और आपका ये तिब्बत वाला क्षेत्र, इसको जोड़ने काम कौन करता है? बोमडिला दर्रा। क्लियर है? उसके बाद ये आपका यांगयाप दर्रा है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में वृहद हिमालय पर स्थित है और इसी दर्रे से होकर ऐसे गुजरती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे के निकट से भारत में प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा, यांगयाप दर्रा। कौन सा दर्रा? यांगयाप दर्रा। उसके बाद ये आपका दिफू दर्रा है। क्या है? दिफू दर्रा। ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कौन? दिफू दर्रा। क्लियर? कुछ खास है नहीं इसमें। उसके बाद ये आपका लिखा पानी है। अब हम पढ़े थे कि यहां पे नामचा बरवा पर्वत चोटी से हिमालय की जो श्रेणी हो क्या है? दक्षिण की ओर मुड़ी है और ऊंचाई यहां से क्या होती गई है? कम होती गई है। तो म्यांमार में इसको क्या बोलते हैं? अराकान्योमा। तो ये वाला जो श्रेणी आपको दिख रहा है अराकान्योमा में ही है स्थित कौन? आपका लिखा पानी। क्लियर? जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को क्या करता है? जोड़ता है। क्लियर? उसके बाद इसी अराकान्योमा श्रेणी पे अब चूंकि मणिपुर में जो पहाड़ी है उसको मणिपुर की पहाड़ी बोलते हैं, है ना। तो अराकान्योमा या मणिपुर की पहाड़ी पे आपको ये देखने को मिलेगा क्या? तुजू दर्रा। क्या? तुजू दर्रा, जो मणिपुर और ये आपका म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है? ओके, कौन? तुजू दर्रा।